लोग तुम्हारी आखिरी लकड़ी बुझने तक वेट करेंगे और जब वो आखिरी लकड़ी भी बुझकर जल जाएगी तब तुम्हारा भाई बेटा दोस्त ये सब तुम्हें अनंत काल के लिए शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए तुम्हें छोड़कर फिर से अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तो तुम उनके बीच में जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता, और फिर समय के साथ साथ तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। वो तुम्हारा वापस आने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता, तो वेट करने का क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे, जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे, और जब मैं दुनिया से चला गया तो दुनिया वैसी चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि मैं इन्हीं लोगों के लिए गया था पृथ्वी पर जन्म लेके। तुम उनसे बहुत सारे सवाल करना चाहोगे लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर एक नई जिंदगी जीना चाहोगे क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ चुका होगा। तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम आसपास के माहौल में खुद को भूल चुके थे। जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं ले पाए, क्यों तुम अपने घर को नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपने करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने से सपना बनकर रह गए। तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होगी कि अगर दोबारा जन्म हुआ तो कम से कम टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट सिर्फ और मिल जाए मुझे, तो मैं हिस्ट्री में जाकर अपने बेटे के साथ खेल सकूं, अपने बेटे की शादी किसी और से करवा सकूं, अपने पापा की सहारे की लकड़ी की जगह अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते सुबह थक जाती थी, लेकिन देर रात तक पढ़ाई के बहाने से तुम सुबह लेट उठते थे, जबकि असलियत ये थी कि तुम देर रात तक मोबाइल पर चैटिंग करते रहते थे, अपनी फोटो और वीडियो से खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते थे, कितनी वीडियो देखते थे, कितना टाइम पास करते थे तुम। जब तुम्हारी माँ का फोन आता था तब तुम अपने जवानी वाले प्यार में बिजी रहते थे, और जब तुम्हारी माँ सो जाती तब तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल कर देते ताकि उनको ये दिखा सकूं कि इतनी रात को भी तुमने कॉल बैक किया। शेम ऑन यू इडियट। काम को पढ़ाई को कल पे टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने चाहिए थे वो हाथ बिना किसी मतलब के मोबाइल पर उंगलियां चलाते रहते थे। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए, उन घंटों को मिलकर दिन बन जाते हैं, दिन से महीने और महीने से साल की जिंदगी तुम कितना एक्स्ट्रा जी सकते थे। मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी किताबें पढ़कर कितनी वैल्यू ऐड कर सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी नहीं मिल सकता तुझे, क्योंकि कितने साल बीत चुके थे तेरी जिंदगी के। बट थैंक गॉड कि तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तू अभी मरा नहीं है। थैंक गॉड कि तुम थैंक गॉड बोलने के लिए इस धरती पे बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए, तुम्हारे माँ बाप तेरे सफल होने का भी वेट कर रही हैं, तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सपने पूरे करने का वेट कर रहा है। थैंक गॉड कि तुम्हारे हाथ की घड़ी अब भी वेट कर रही है कि कब तुम एक हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे और लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे। और उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगा जिन्होंने तुम्हें मेहनत करने वाला ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए 1% भी बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा, अगर तुम उठ गए तो ये तुम्हारे जिंदा रहने का सबूत होगा। अगर तुम अलार्म से पहले उठकर अलार्म को बंद कर अपने काम में लग गए तो ये सबसे बड़ा सबूत होगा तुम्हारे सफल होने का। और अगर अब भी तुम 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ तो मरे हुए के समान होगी, और सोता हुआ मरा हुआ इंसान इस दुनिया में यही रहता है। तुम्हारा आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और अगर तुम 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ खत्म हो जाएगी। अरे कई महान लोग तो 4 घंटे सोते थे। रात को सोकर उठने का मतलब ये है कि हम में और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया। इससे पहले कि मौत तुम तक पहुँचे तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ। अपनी कहानी लिख दो, जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर कम से कम सुबह जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ उस बची हुई जिंदगी को यूज में लेकर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अपने टाइम को सही से यूज करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।